हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हुए हैं। जब इसका शॉर्ट नोटिस आया था मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपको इन्फॉर्म किया था कि 15 सितंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 15 सितंबर से स्टार्ट हो गए। अभी इस वीडियो में उस टाइम जो शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, अभी इस वीडियो में मैं आपको सारी जो भी डिटेल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। उसके सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो किसको देना होगा, किसको नहीं देना होगा, किसने स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करूंगी। सो अगर आप असिस्टेंट पोस्ट है, ये 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट एंड डेवलप असिस्टेंट हिंदी, 2 पोस्ट के लिए है। क्या आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किसी एक के लिए अप्लाई करेंगे, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर करूंगी इस वीडियो में। सो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी, अगर आपने वो वीडियो देखा है और आपको लगता है कि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप इसका डिटेल वीडियो देखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए इसका नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डेवलप असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, ये 2 पोस्ट हैं। चलिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन। सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की डेट आप देख रहे हैं 15 सितंबर 2022 से लेकर के 10 अक्टूबर 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नाबार्ड की ऑफिशियल साइट पर www.nabard.org पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस लिंक पर आप जाएंगे तो वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे एंड नोटिफिकेशन भी आप रीड कर सकेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो अप्लाई करने की डेट तो क्लियर हो गया, 15 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन होगा, आपके एग्जाम होंगे, प्री एंड मेंस होगा। जो प्री एग्जाम रहेगा वो आपका 6 नवंबर 2022 है और मेंस के लिए आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्री और मेंस ये दोनों एग्जाम क्लियर, प्री जो एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके बाद आप मेंस देंगे और जैसे ही आप इसको क्लियर करते हैं तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट किसके लिए होगा, किसके लिए नहीं होगा, वो आगे नोटिफिकेशन में भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ उन कैंडिडेट को देना होगा जो कि जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की अगर लोकल लैंग्वेज आपने 10th या 12th स्टैंडर्ड में एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है, उनके लिए ही यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आपने 10th या 12th स्टैंडर्ड में एज अ सब्जेक्ट लोकल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हुई है, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। आपकी मार्कशीट लगेगी जिसमें आपका जो लोकल लैंग्वेज रहेगा उस सब्जेक्ट का उसमें मेंशन होगा। सो आपको टेस्ट नहीं देना होगा। ओके, सो क्लियर हुआ किसको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा और किसको नहीं देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम पॉइंट देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज, स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी है। तो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, न्यू दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सभी में आप देख रहे हैं कैटेगरीज वाइज भी वैकेंसीज आप देख रहे हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, किस स्टेट में। सबसे ज़्यादा यहाँ पर 75 है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है यहाँ, और टोटल वैकेंसी 173 ये असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए। हिंदी के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र में एक है, तमिलनाडु में 1, तेलंगाना में 1 और उत्तराखंड में भी 1 है। ये डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी पोस्ट के लिए है। सिर्फ डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए 173 पोस्ट है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की जो पोस्ट रहेगी इसके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए टोटल 9 पोस्ट हैं जो रखी गई हैं। सो अगर आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट कैन अप्लाई, एक मिनट,
कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। आप या तो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए, दोनों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सो दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या SC/ST कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट के लिए। ओके, अब यहाँ पर हम देखें एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर आपको दी गई हैं। गाइडलाइंस फॉर PWBD कैंडिडेट, तो यहाँ आप रीड कर लेंगे अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी PWD कैंडिडेट के लिए ही दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज देखेंगे तो 21 से 35 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। 1 सितंबर 2022 इसकी डेट रहेगी, यानी 1 सितंबर 2022 के बेस पर आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। मीन्स आपका जो बर्थ है वो 2 सितंबर 1987 एंड 1 सितंबर 2001 के बीच में आपका बर्थ डेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लेकिन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आप यहाँ रिलैक्सेशन देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, सो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर डिग्री जरूरी है, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और हिंदी के लिए है तो उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में से कोई एक आपका कंपलसरी है एक सब्जेक्ट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ स्कीम, तो सबसे पहले इसमें प्री एग्जामिनेशन होगा। डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए देखेंगे तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये 3 रहेंगे सब्जेक्ट टॉपिक्स जिनसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको 60 मिनट की टाइमिंग भी दी जाएगी। इसके बाद होगा मेंस एग्जाम, ये भी ऑनलाइन होगा और इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस में स्पेशल रेफरेंस ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग से रिलेटेड रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। जो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ये मेंस एग्जाम का है। टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें 90 मिनट फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड 30 मिनट आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के रहेंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, जिसमें ऐसे पैसेज राइटिंग, रिपोर्ट्स, लेटर राइटिंग ये रहेगा आपका। इसके बाद जो हिंदी की पोस्ट रहेगी डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, इसमें आपका प्री एग्जाम सेम रहेगा, मेंस एग्जाम भी इसमें सेम रहेगा। ओके, सो ये यहाँ पर लेकिन टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज तो इसमें हिंदी के लिए है, तो यहाँ हिंदी पे आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में अगर आपने एज अ सब्जेक्ट जो लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट की अगर आपने रीड की हुई है, आपने एज अ सब्जेक्ट उसको पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको वहाँ पर जो टेस्ट है लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपने उस सब्जेक्ट को जो स्टेट की लोकल लैंग्वेज है आपका 10th या 12th में आपने नहीं पढ़ी हुई है एज अ सब्जेक्ट, तो फिर आपका फाइनल जो आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में आपको ये टेस्ट देना होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जो जॉन होगा वहाँ पर आपका ये टेस्ट होगा। ये दिया गया है मेंस एग्जाम एट द रीजनल ऑफिस ऑफ कंसर्न स्टेट, द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्ट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न, कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आप प्रोफिशिएंसी आपकी नहीं है, आपको उस जो लैंग्वेज है उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब आपका जो एग्जामिनेशन होगा प्री एंड मेंस ऑनलाइन टेस्ट होगा, दोनों ही हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से किसी भी मीडियम में या लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज हो। लेकिन जो हिंदी डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की जो पोस्ट है वहाँ पर आपको हिंदी का जो टॉपिक रहेगा वहाँ हिंदी में देना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके दोनों में ही। प्री एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मेंस एग्जाम से आपकी मेरिट तैयार होगी और ये जो मेरिट रहेगी ऑल इंडिया लेवल की नहीं रहेगी, स्टेट वाइज ये मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। सो यहाँ पर स्टेट वाइज मेरिट तैयार की जाएगी। अब ये सैलरी वगैरह हम यहाँ देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर अभी मैं आपको बता दूंगी ऑल इंडिया में आपके कहाँ पर होंगे, नोटिफिकेशन में दिया गया है। सैलरी आप देख रहे हैं 34,990 20 ईयर एंड अदर अलाउंसेज यहाँ पर है। सो यहाँ पर आपकी बेसिक पे 14,000 मंथ और साथ में यहाँ इंक्लूड किए जाएंगे सारा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 32,000 अप्रोक्सीमेटली हिंदी डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर दी गई है।
इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। नाबार्ड की ऑफिशियल साइट से एप्लीकेशन स्टार्ट है, आप चाहें तो आज ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 10 अक्टूबर 2022 रहेगी। एप्लीकेशन फीस, तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। ओनली इंटीमेशन चार्जेस है 50 रुपीज़, वो देना होगा। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको 450 देने होंगे। 400 तो एप्लीकेशन फीस होगी, 50 आपका इंटीमेशन चार्ज होगा, तो टोटल 450 एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। ऑनलाइन आप इसमें पे कर सकते हैं। ओके, सो सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। लैंग्वेज टेस्ट से रिलेटेड, नेगेटिव मार्किंग, एज, क्वालिफिकेशन, स्टेट वाइज वैकेंसी, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सारे पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।